अगर आपके भीतर ये जानने की इच्छा है कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, तो इसका सीधा सा आंसर आपको ऐसे मिल सकता है। अगर आपको पता चल जाए कि मृत्यु से पहले आपके जीवन में क्या हो रहा है, अगर आप पूरा जीवन होशपूर्वक रह सके, तो आपको मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी पता चल सकता है कि क्या हो रहा है। जैसे कि अगर हम दिन भर होश में रहें, हर कार्य, जैसे हमारी आंख भी झपक रही है, हमारे हाथ भी उठ रहे हैं, अगर हम इतना होश अपने साथ साध सके, अगर हम हर कदम जब भी चलते हैं तो होशपूर्वक उठा सके, तो हमें जब हम पूरा दिन गुजार देते हैं होश में, तो हम रात को जब हमारा शरीर सो जाता है, हम नहीं सोते, जब हमारा शरीर सो जाता है तो हमें पता रहता है कि नींद में भी हमारे साथ क्या होता है या हम कहाँ रहते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि जब हमारे जीवन में होश आ जाता है, जब हम साक्षी भाव साध लेते हैं अपने कर्म जो हम करते हैं उनके प्रति, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे मूर्छा में या सोने के बाद या फिर मृत्यु जब हमारी हो जाती है तो हमारे साथ क्या होता है। तो जो भी जीवन के रहस्य हैं वो बिना होश के हम नहीं जान सकते। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आपको जीवन में अपना होश लेकर ही आना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हम होशपूर्वक जीते हैं, लेकिन ये हमारी गलत फहमी है। हम रोड पर चलते रहते हैं लेकिन हमारे विचार कहीं और है। पूरा दिन रात सोने के बाद जो वो विचार हम वो सपना बन जाते हैं, और जब हम जागते हैं तो वही विचार हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। तो इन विचारों को अगर हम साक्षी भाव से देख सके, जैसे कि एक फिल्म होती है ना, फिल्म को हम बैठकर देखते हैं, ऐसे ही अगर हम अपने विचारों में साक्षी भाव साध सके, अगर हम खुद से ही दूरी बना सके भीतर से, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी रोंग आइडेंटिटी है, उसको हम पहचान सके, अगर हम अपने सेंटर कोड से, हम अपने रूट कोड से जुड़ सके, तो यही होता है ध्यान में उतरने का, गहराई में उतरने का अर्थ। कि हम यही होता है हमारे वर्तमान में रहने का अर्थ। क्योंकि पास्ट जा चुका है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, और फ्यूचर आने वाला है तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि हमें रहना तो प्रेजेंट मोमेंट में ही है ना, वर्तमान में ही रहना है। तो कोशिश करें, आप होश में कैसे रह सकते हैं, आप जो भी काम करें ना उसमें अपना पूरा ध्यान करें। अगर आप नहा भी रहे हैं तो पूरे ध्यान से नहाएं, पूरे होश से नहाएं। जो भी काम कर रहे हैं आप उसको प्रेम पूर्ण करें। आप दरवाजा खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, आप बेहोशी में उसको पटक रहे हो, जूते आप कहीं फेंक रहे हो, चीजें आप इधर से उधर रख रहे हो, आपको कोई होश ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। आप पूरा जीवन, पूरा दिन अगर आप खुद को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप ऐसा लगेगा कि आप नींद में सारे काम करते जा रहे हो। जैसे कि एक शराबी होता है ना, नशे में, उसको पता ही नहीं रहता कि वो नाले में पड़ा है, रोड पे पड़ा है, या क्या कर रहा है, किससे क्या बोल रहा है। ऐसे ही हमारी भी दुर्दशा है। अगर आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि आप पूरा दिन बेहोशी में रहते हैं। इसलिए मैं बार बार जो एक वर्ड बोल रही हूँ, होश, वो होश आपको, वो जागना आपको ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठ गए तो आप जाग गए, नहीं। जागने के बाद भी आप सोए रहते हो, और सोए रहने का अर्थ ये है कि हमारे विचार चलते रहते हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या करते रहते हैं दिन भर। तो जीवन में अगर आप 1 घंटा भी, कुछ कुछ समय अगर आप अपने साथ बैठ सके और खुद के विचारों को देख सके, एक विचार ज्यादा देर नहीं रहता, गायब हो जाता थोड़ी देर, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। अगर उन विचारों के अंतराल को देख सके, जो बीच में जगह रह जाती है एक विचार आने के बाद और दूसरा आने से पहले, जो बीच में जगह है, अगर उस जगह को हम जान सके। सांस भी अगर हम लेते हैं तो सांस भी जैसे एक सांस बाहर निकलती है, फिर थोड़ा ब्रेक आता है, उसके बाद दूसरी आती है। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। चीजों के बीच में जो स्पेस है ना, उन पर ध्यान दें। हर चीज में आपको स्पेस दिखाई देगा। अपने भीतर भी, हमारे भीतर भी स्पेस है। अगर उस स्पेस में हम जितना गहरा उतरेंगे, ध्यान में होता क्या, यही होता है कि जो हमारे अंदर स्पेस है, जो बाहर स्पेस है, उस पर हमारा ध्यान रहे। ध्यान में कोई बिजली या कोई शक्ति ऐसा कुछ भी नहीं होता। ध्यान का अर्थ होता है कि जब हम ना तो सुख की चाह करें ना दुख की चाह करें, क्योंकि सुख भी एक आती है, दुख भी एक आती है, हर चीज एक आती है। आनंद का अर्थ होता है कि शांति, शांति का अर्थ हो कि कुछ भी ना हो,
जब हम ना कुछ में राजी हो जाए, जब हम ना कुछ में राजी होने लग जाते हैं ना, जब हम शून्यता में उतरने लग जाते हैं, तो हमारी साधना गहरी होने लग जाती है। तो अपने जीवन में कोशिश करें कि आप हर रोज 1 घंटा ध्यान करें। जितना जितना आप ध्यान करोगे उतना उतना आपका होश बढ़ेगा, और उतने उतने जो जीवन के छोटे छोटे रहस्य है ना, उनमें आप उतर पाओगे। अगर आप जिंदा रहते जीवन में, जब तक आपकी सांसें चल रही, अगर आप अपने पूरे जीवन को होशपूर्वक जी पाए, तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि मृत्यु के समय में या मृत्यु के बाद आपके साथ क्या हो रहा है।